हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन करा था। तो इस क्लास में मैंने एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, नीट 2022 का ही है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है एक रीजन है, ठीक है। तो अगर आपने असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन करा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताती हूँ कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये चेक कर लो कि असर्शन का जो भी स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो आप उसको मार्क कर लो, हाँ ये करेक्ट है। एंड फिर रीजन का चेक कर लो कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। एंड ये करेक्ट, दोनों को करेक्ट क्लासीफाई करने के बाद आप ये देख लो कि असर्शन में जो भी लिखा है क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी वो आपका सही में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब वो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए, ठीक है। ये वाला हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ। जब हम लोग टिक करेंगे ना, ऑप्शन टिक करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑप्शन टिक आउट करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है असर्शन। असर्शन ये बोल रहा है आपको, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो देखिए, अगर मैं आपको कॉर्डेट्स की बात बताऊँ तो कॉर्डेट्स जितने भी हैं, ठीक है, उनमें एक स्पेशल फीचर पाया जाता है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, ठीक है। बाकी अदर जितने भी फाइलम है उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके कॉर्डेट्स है उनमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो मतलब एक चेंज हो जाता है। नोटोकॉर्ड का ऐसा फीचर है कि वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आप इससे ऐसे याद करना कि मतलब जिस कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें जो नोटोकॉर्ड है वो चेंज नहीं होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो हमेशा नोटोकॉर्ड ही रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपके मेमोराइज के लिए बेटर रहेगा। देखिए, कॉर्डेट्स ब्रैकेट में नोटोकॉर्ड दे रही हूँ, गेट्स चेंज्ड इनटू बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम COL से समझ जाना, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट दोज कॉर्डेट्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एंड फिर एक और लिख लीजिए, कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड do not gets changed and remains same as it was। चेंज नहीं होता है, जैसा था वैसा ही रह जाता है, ठीक है। आर कॉल्ड भी लिख ही लीजिए, आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स लिख लेना आप। इस वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल है आपका वर्टिब्रेट्स का वर्टिब्रेट ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहीं से आप लिख लेना, वर्टिब्रेट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स का दो में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एक को बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, ठीक है, ट्यूनिकेटा। एंड एक को बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है, सिर्फ टेल में, ठीक है।
एंड सेफेलोकॉर्डेटा में होता है क्या, हेड टू टेल, और सिर्फ लार्वा के टेल में सिर्फ है लार्वा जो फॉर्म करता है अर्ली एम्ब्रियोनिक वीडियो में, जो लार्वा फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ लार्वा के टेल में। एंड ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका हेड टू टेल रीजन रहता है, हेड टू टेल, ठीक है, हेड टू टेल एंड होल लाइफ रहता है, होल लाइफ, ठीक है, होल लाइफ, ठीक ना, होल लाइफ रहता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लाइक यूरोकॉर्डेटा है तो टेल में रहेगा, एंड सेफेलोकॉर्डेटा यानी सेफेलो यानी सर से लेके पाँव तक, ठीक है, सेफेलो सर से लेके पाँव तक यानी हेड टू टेल रीजन, ठीक है, हेड टू टेल, और इसमें सिर्फ टेल, यूरोकॉर्डेटा हेड टू सिर्फ टेल एंड सेफेलोकॉर्डेटा सर से लेके पाँव तक यानी हेड टू टेल, ठीक है, होल लाइफ हो गया। कॉर्डेट्स का होता है वर्टिब्रेट्स, एंड वर्टिब्रेट में भी जो होता है एक में ऐसा बोनी पाया जाता है, बोनी वाले में आते हैं ऑस्टिसियस, एंड ये आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन के बेसिस से अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आते हैं साइक्लोस्टोम्स, एंड इस वाले में साइक्लोस्टोम भी आते हैं, एंड आपका कॉन्डिसनेस भी आते हैं, ठीक है, कॉन्डिसनेस। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वो वर्टिब्रल कॉलम बोनी और ईदर कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, ठीक है। एंड रीजन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। हाँ, अभी तो बताया कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज के टाइम में वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज के टाइम पे ही सिर्फ नोटोकॉर्ड पाया जाता है। फिर ये नोटोकॉर्ड जैसे जैसे यंग स्टेज या एडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो ये नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियोनिक, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज, ठीक है। एंड अडल्ट टाइम पे क्या होता है कि चेंज हो जाता है वर्टिब्रेट्स में। तो देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। हाँ, जितने भी वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेट हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जितने भी कॉर्डेट है वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स ही नहीं है, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रोटोकॉर्डेट्स है, जिनमें नोटोकॉर्ड ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है। एंड नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। ऐसा होता क्यों है कि जो आपका वर्टिब्रेट है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होता है वर्टिब्रेट का जो नोटोकॉर्ड होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट। नोटोकॉर्ड अभी तो बताया कि नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है अडल्ट में, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। तो ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं जितना भी बोली हूँ उससे आपको समझ में आ गया है कि ये बात यही कह रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये इतना कुछ इसलिए कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा होता है क्योंकि ये चेंज हो जाता है, ऐसा होता है क्योंकि ये चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बोथ ए एंड आर देख लेते हैं ऊपर से। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉट करेक्ट लिख रहा है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक करेक्ट है, पहले तो मैंने बता दिया कि ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट वाला करेक्ट इनकरेक्ट इसमें दोनों में ही दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बट ये बोल रहा है कि नहीं है, तो ठीक है वो भी गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा आपका। एट लास्ट 4 ही बचता है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, सही में होता है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके बताएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।